हेलो एवरीवन, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक देखे थे। हम अब क्या पढ़ रहे थे? हेटेरोट्रॉफिक के फर्दर डिविजन्स पढ़ रहे थे प्लांट्स के अंदर कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और क्या क्या फर्दर डिवीजन होते हैं जिसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कि हमने कहा कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स से ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के बेसिस पे हमने इनको 2 में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड था सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म में एक टर्म आती है सैप्रोफाइट। ठीक है, ये जो सैप्रोफाइट, जैसे पैरासिटिक में कौन कौन सी टर्म्स थी? एक तो थी पैरासाइट और सेकंड थी होस्ट। वैसे ही सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टर्म आती है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होता है? कोई भी नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट जो कि अपना फूड किससे ऑब्टेन करता है? विच ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इस नॉन ग्रीन प्लांट को जो कि अपना फूड किससे ऑब्टेन करता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। इसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट कहते हैं। अब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है? जो प्लांट्स होते हैं या फिर जैसे डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं, जो उनके बचे हुए होते हैं, अवशेष मात्र जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उनसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक प्लांट। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि सैप्रोफाइट क्या होता है। अब अगर हम सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कोई भी नॉन ग्रीन प्लांट आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे फंजाई। ठीक है, फंजाई एक नॉन ग्रीन प्लांट है और ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करता है। फंजाई में आप मशरूम का एग्जाम्पल ले लो। मशरूम देखिए आपने मार्केट में वाइट कलर की पैकेट्स के अंदर पैक्ड आती है, सब्जी बनती है इसकी, वेजिटेबल किसी ने खाई हो तो। ठीक है, मशरूम की। और मशरूम के अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं? ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, यीस्ट है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो जहाँ पे अगर कोई अपने घर पे पशु पालता है, काव है, बफेलो है, तो उसका एक्सक्रीटा कहीं तो इकट्ठा करते होंगे ना, उसको खाद के रूप में। वहाँ पे फील्ड्स में डालने की बजाय हम क्या करते हैं? पहले हम सीधा फील्ड्स में डिकम्पोज नहीं करते, उसे ले जाके वहाँ पे टप क्लियर करके और उसमें नहीं डालते। हम क्या करते हैं? जो हमारे काव या बफेलो होती हैं उनके एक्सक्रीटा को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, उस एक्सक्रीटा के ऊपर अगर आपने कभी देखा हो रेनी सीजन में या वैसे क्या होता है, एक वाइटिश कलर की ऐसे एक, जैसे ये बोलते हैं ना, कभी
हम जब छोटे बच्चे थे तो पता है इसे क्या बोलते थे? सांप की छतरी बोलते थे। घर वाले क्या कह के डराते थे कि बेटा ये सांप की छतरी है, इसके पास मत जाना, यहाँ सांप मिलते हैं। ठीक है, तो ये सांप की छतरी नहीं होती थी, बाद में हमें पता चला ये क्या होती थी? मशरूम। ठीक है, ये इस एक्सक्रीटा के ऊपर ग्रो करती है। या फिर आपके घर में कोई वुड हो, ठीक है, कोई ख़राब लकड़ी है, ठीक है, ये ख़राब लकड़ी है, तो रेनी सीजन में क्या होता है, इसमें जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलती है, रेनी सीजन है तो मॉइस्चर तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, और मॉइस्चर के अलावा इसे वार्म कंडीशन मिल जाती है, तो क्या करती है ये, यहाँ पे इसके ये नॉन ग्रीन प्लांट जो है, ये मशरूम है, ये ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो ये जो अपना फूड है ये कहाँ से प्रिपेयर करेगी? ये जो वुड हमने देखी है, ये जो ख़राब वुड है, इस ख़राब वुड से ये अपना फूड प्रिपेयर करेगी। ठीक है, तो इसमें डेड एंड डिकेइंग पार्ट से अपना फूड प्रिपेयर किया जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती, मीन्स इसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो सैप्रोफिटिक प्लांट है, सैप्रोफिटिक प्लांट, जैसे हमने एग्जांपल लिया फंजाई, तो ये क्या करती है, अपना फूड दूसरे से लेती है, मीन्स इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये सनलाइट को कैप्चर नहीं कर सकती, सनलाइट कैप्चर नहीं होगी तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस होगी, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो सैप्रोफिटिक प्लांट है फंजाई, ये क्या करेगी, ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस किसके ऊपर, जो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिससे इसे फूड प्रिपेयर करना होता है, उसके ऊपर ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है, ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्यों सिक्रीट करती है, जरूरी है ऐसे ही अपना फूड ले ले, इसे जो डाइजेस्टिव जूसेस है इनको सिक्रीट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी को भी खाना डाइजेस्ट करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करना होता है, वैसे ही जो फंजाई होती है उसे क्या करना होता है, इस वुड के अंदर, इस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना होता है ताकि वो इससे सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सके उसके अंदर, और उस सॉल्यूशन में से फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है फंजाई। ठीक है, फंजाई या कोई भी नॉन ग्रीन प्लांट जो कि सैप्रोफिटिक होता है, अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होता है। तो ठीक है, इस सॉल्यूशन से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसे आप इजीली अपने घर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं। ब्रेड खूब खाते हैं आप, है ना, कभी बटर लगा के, कभी जैम लगा के, क्यों? ब्रेड बटर, जैम बटर, हाँ, और कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा तो जैम निकाला, ब्रेड के ऊपर लगाया और खा लिया, बटर लगाया, खा लिया, है ना, खूब खाते हैं ब्रेड। एक ब्रेड ज़रा उसमें से वेस्ट करके भी देख लेना, शायद आपकी लाइफ के लिए यूज़फुल हो। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक ब्रेड लेते हैं, ठीक है, इस ब्रेड के ऊपर पानी डाल देंगे, पानी डाल के खा मत जाना, इतने बेईमान मत बनना, ठीक है। तो पानी डालेंगे, पानी डालने से ब्रेड गीली हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसको कुछ वार्म कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, उस वार्म कंडीशन में इसको 2 to 3 डेज़ के लिए हम पुट अप कर देंगे, इसको रख देंगे। 2 से 3 दिन के बाद जब आप इस ब्रेड को देखेंगे, हमने इसको गीला कर दिया था, वार्म कंडीशन भी प्रोवाइड कर दी थी। 2 से 3 दिन के बाद जब हमने इसे देखा तो इसके ऊपर हमें क्या मिला, फंगस प्लांट की ग्रोथ हो चुकी थी वहाँ।
वो फंगस प्लांट किसी भी कलर का हो सकता है, वाइट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक या फिर और किसी भी कलर का हो सकता है फंगस प्लांट। ठीक है, जरूरी नहीं वाइट कलर का ही हो, जरूरी नहीं ग्रीन कलर का ही हो, जरूरी नहीं ब्राउन या ब्लैक कलर का हो, और भी बहुत सारे कलर होते हैं, उनमें से किसी कलर का हो सकता है फंगस प्लांट। ठीक है, तो किसी भी कलर का फंगस प्लांट हो सकता है जो उस ब्रेड के ऊपर ग्रो कर गया है। आपको ठीक है दिख जाएगा वो फंगस प्लांट, लेकिन उसमें है क्या ये आपको कब दिखेगा, जब आप उसे लैब में लेके जाएंगे उस ब्रेड को और माइक्रोस्कोप के अंदर उसे रख के ऑब्जर्व करके देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वाइट थ्रेड्स है, कॉटन लाइक थ्रेड्स हैं, बिल्कुल पतले पतले। ठीक है, वो ग्रो करने शुरू हो गए हैं। इन्हीं से शुरू होता है फंगस प्लांट की ग्रोथ। ठीक है, अब ये था कि ठीक है हमने इसको पानी से गीला किया, पहले इसे मॉइस्चर दी, फिर वार्म कंडीशन में रखा, तो फंगस प्लांट ग्रो किया। क्यों फंगस प्लांट ग्रो करता है? जब तक हम अपने क्रॉप को ग्रो कराने के लिए किसी सीड को पुटअप नहीं करते फील्ड में, ये कोई हमने फील्ड ले ली, तो इस फील्ड में जब तक हम कोई बीज उगाएंगे नहीं तो थोड़ी ग्रो कर जाएगा, वो नहीं ग्रो करेगा ना। ऐसे शॉपकीपर की शॉप पे रखा हुआ अगर हमारे क्रॉप फील्ड में अगर वो ग्रो कर जाए तो हमें खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वैसे ही जो फंगस प्लांट है वो भी किसी वजह से ग्रो करता होगा, कहीं तो इसके बीज होंगे। ठीक है, तो वो बीज कहाँ होते हैं? एयर के अंदर। ठीक है, एयर के अंदर क्या होता है कि जो फंगस प्लांट के जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स ऑफ फंगस प्लांट, वो ऑलरेडी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही इन स्पोर्स को मॉइस्चर मिलती है और मॉइस्चर के अलावा वार्म कंडीशन मिलती है, तो ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, चाहे वो वुड हो या फिर कोई आपका कपड़ा हो या आपका जूता हो। ठीक है, कोई भी इन्हें मॉइस्चर और वार्म कंडीशन, ये दो कंडीशंस ज़रूरी है इनकी ग्रोथ के लिए। इनको ये दो कंडीशन जहाँ भी मिलेंगी ये वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं और से नहीं आते, ये स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, और इन्हें जब कंडीशंस मिलती है अपनी ग्रोथ के लिए तो ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि कभी आप क्या करें, अपना कपड़ा लिया आपने, कोई मान लो कोई शर्ट ले ली, कोई कुर्ती ले ली, आपने उसको गीला किया, गीला करके उसको वार्म कंडीशन में रख दिया, तो थोड़े दिन बाद आपका जो अच्छा सुथरा खासा दिखने वाला, जिसमें आप फिट दिखते थे, बिल्कुल हेल्दी दिखते थे, वो कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि वो आपके एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका होगा। उसके ऊपर फंगस ग्रो कर चुकी होगी, जो एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी बॉडी को फिट दिखाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप तो उसे फेंक देना ज़रूरी समझेंगे, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कर लेना, लैब में लेके जाना अपने स्कूल के में, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो फंगस है वो हार्मफुल ही होती है, बेनिफिशियल भी होती है फंगस। सुना है कभी अल्कोहल? बहुत के घर में तो कोई ना कोई तो ज़रूर ड्रिंक करता होगा ना। तो फंगस का हमने एक एग्जाम्पल क्या देखा था? यीस्ट। जो यीस्ट है वो अल्कोहल बनाने के काम आता है, ज़रूरी नहीं अल्कोहल सिर्फ पीने के काम आती है। जब फर्दर क्लासेस में आप चलते जाएंगे तो जब एक्सपेरिमेंटल वर्क आप पे ज़्यादा होगा, उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए होगी, तो पीने के ही काम नहीं आता आजकल तो। हालांकि अल्कोहल का यूज़ किस लिए होता है? एज ए सैनिटाइज़र, है ना। किसी के पास सैनिटाइज़र नहीं है तो एक शराब की बोतल रख लेना अपने पास, बार बार उसका छिड़काव करते हुए ऐसे ऐसे करते रहना हाथ। कोई आपके पास से गुजरेगा उसको लगेगा
कि ज़रूर बंदे ने ड्रिंक कर रखी, चाहे बेशक कर ना रखी हो, क्योंकि उसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी अगर डाल दो तो बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। ठीक है, तो यीस्ट का यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने में। और जो मशरूम आपको बताई थी स्टार्टिंग में, जो वाइट कलर की होती है, पैकेट्स में मिलती है, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? वेजिटेबल्स के लिए। ठीक है, सब्जी बनती है इनकी, किसी ने तो खाई ही होगी। इसके अलावा कुछ जो ये फंजाई होते हैं, ये मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल होते हैं। एक पेनिसिलिन नाम सुना हो तो, जो पेनिसिलिन की जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये भी किससे प्रिपेयर की जाती है? एक फंगस होती है जिसका नाम है पेनिसिलियम। ठीक है, इस फंगस से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके यूज़ भी हैं, हार्मफुल है तो यूज़फुल भी है। ये तो हमने यूज़ देखे। अब अगर हम इसके हार्म देखें कि ये क्या करती है, तो 4th क्लास में एक डिजीज़ का नाम आता है रिंग वॉर्म, जो कि स्किन डिजीज़ है। ठीक है, ये कौन क्योज करता है? फंगस। तो ये डिजीज जो होती है, जो स्किन डिजीज है, जिसे रिंग वॉर्म कहते हैं, ये फंगस के द्वारा क्योज की जाती है। तो ये हमने कुछ यूजेस देखे इसके कि कैसे ये बेनिफिशियल है, ये हमने हार्म देखा, और फंगस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और ये कहाँ से अपना फूड प्रिपेयर करती है, ये सब हमने स्टडी किया। इसके अलावा ये तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हो गए। इसके अलावा 2 टाइप ऐसे हैं जिसमें एक में तो 2 ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होते हैं, तब जाके उनका फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, उनमें से बनाता एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं। एक ऐसा प्लांट है, मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप सो आपको समझ आ गया हो। बी हैप्पी एंड बी सेफ।